हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी के 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को चलाए थे, जो कि कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उसके रिवीजन सीरीज को भी हम लोग को कंटिन्यू रखना है, तो आज हम लोग रिवीजन सीरीज के पार्ट 14 को कवर करेंगे। और आज की इस रिवीजन सीरीज में हम लोग 27 एंड 28 यानी 27वें और 28वें लेक्चर के कंटेंट को बिल्कुल 20 से 25 मिनट के अंतर्गत में हम लोग रिवाइज कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और आज हमारा 2019 का मॉडल पेपर का स्टार्ट होना था, लेकिन उसका स्लाइड नहीं रेडी हो पाया, तो क्लास एब्सेंट हो इससे अच्छा है कि कुछ पढ़ लिया जाए, इसलिए मैंने रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करवा दिया, ठीक है। तो रिवीजन सीरीज के थ्रू भी एक बार बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा और आपके मॉडल पेपर सीरीज को कंप्लीट किया जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप सारे मॉडल पेपर सीरीज को भी रिवाइज में रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के नाम से है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं और पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 27वां वीडियो था उसमें हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किए थे, और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 7 तक चला था। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन तो आपको एक सेट में देखने को मिलता ही है मानव शरीर क्रिया विज्ञान से, मानव शरीर के बारे में, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इस पार्ट 7 तक के हर रिविजन सीरीज के थ्रू भी आपको बहुत मतलब कम समय में रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। बस आप अगले 20 से 25 मिनट तक वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली मैं रिवाइज करवाऊंगा। पहले कोई कुछ इजी इजी क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? सभी को पता है कि मनुष्य में जो कुल हड्डियां होती हैं 206 हड्डियां होती हैं, जबकि ये किस मनुष्य का बात कर रहा है? एडल्ट का बात कर रहा है, जो बड़े हो जाते हैं। तो अगर नवजात शिशु का बात करें, किसका बात करें? नवजात शिशु का, तो उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा शायद यही था कि कहते हैं जब नवजात शिशु होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है। ऐसा क्यों होता है कि जब नवजात शिशु होता है, मतलब जो कि 6 महीने से 1 महीने तक के बच्चा को हम लोग नवजात शिशु कहते हैं, ठीक है। 1 मंथ तक के बेबी को नवजात शिशु कहा जाता है, नया नया बच्चा को नवजात शिशु, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जब नवजात शिशु होता है तो उसमें कई सारे हड्डियां होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको क्या गिनेंगे? 3 हड्डी गिनेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे ये बड़ा होता है तो इसका तीनों हड्डी ज्वाइंट हो जाता है, तो इस तरीके से क्या हुआ? एक हड्डी बन गया। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि 206 हड्डी एडल्ट होते होते बचता है और टोटल हड्डी ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या 300 है और एडल्ट में हड्डियों की संख्या 206 है, ओके। अगर नवजात बोले तभी 300, अगर सीधा बोल देंगे मनुष्य में हड्डियों की संख्या तो आप सीधा बता देंगे 206, ठीक है। चलिए, अब इस स्लाइड को भी बड़ा करके हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी अथवा क्रेनियल बोन की बात कर रहे हैं, तो 8 क्रेनियल बोन्स होता है। कितने क्रेनियल बोन्स होते हैं? 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, ओके। 8 क्रेनियल बोन्स के आपको नाम भी पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी खोपड़ी की हड्डी नहीं है, यानी क्रेनियल बोन्स नहीं है, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। तो 8 जो खोपड़ी की हड्डी है वो मैं गिनवाऊंगा कैसे है। तो 2 पेराइटल हड्डी होती है, कितना होता है? 2 पेराइटल होता है। फिर 2 टेम्पोरल हड्डियां होती है, 2 पेराइटल 2 टेम्पोरल। उसके बाद एक ऑक्सीपिटल होता है जो पीछे की साइड होता है, फिर एक आगे की साइड फ्रंटल होता है, फिर एक स्फिनॉइड होता है, एक इथमॉइड होता है। इस तरीके से आपको पता चल गया। 2 2 4 1 5 6 7 8, तो 8 हो गया ना। 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, 2 को जोड़ा में होता है। ये भी पूछता है कि क्रेनियल बोन्स में कौन कौन जोड़े में पाए जाते हैं, तो है पेराइटल एंड टेम्पोरल जोड़ा में है, फिर एक ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, स्फिनॉइड एंड इथमॉइड बोन, एक एक बोन पाया जाता है। इस तरीके से आपके खोपड़ी में कुल मिलाकर 8 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक 1 सेकेंड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़ी पाई जाती हैं? क्या है क्वेश्चन? मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होते हैं? तो देखिए, पसलियां को इंग्लिश में हम रिब्स कहते हैं, और ये रिब्स जो होता है टोटल 24 होता है। कितना होता है? टोटल 24 रिब्स होते हैं। और इसका जोड़ा में बात करें तो 12 पेयर रिब्स होते हैं, ओके। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ियां होती हैं? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि शरीर का क्या है, शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी है? क्या शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे प्रबल अस्थि होती है वो हमारा जबड़े की हड्डी को सबसे प्रबल अस्थि बोला जाता है। पता है ये निचला जबड़ा है और ऊपर वाला जबड़ा, तो निचला जबड़ा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हड्डी होता है हमारे शरीर का। और एक चीज बता दें कि आपको पता है कि ये जो क्रैक है, ये क्रैक क्या काम करता है? आपने कभी गौर किया कि जब आप बोलते हैं तो सिर्फ आपका निचला जबड़ा ही हिलता है, क्या आपका ऊपर वाला जबड़ा हिलता है? आप थोड़ा बोल के ट्राई कीजिए, और अगर आपका ऊपरा जबड़ा हिलता है तो मैं मान लूंगा। आपको एक अच्छा सा फैक्ट पता चला कि हमारा ऊपरा जबड़ा कभी हिलता नहीं है। हमारा जो भी बोलने चालने का तरीका है, वो जो भी बोलते चालते हैं, उसमें निचला जबड़ा ही हिलता है। ठीक है, तो शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी है? अस्थि कौन सी है? तो जबड़े की अस्थि सबसे प्रबल यानी सबसे मजबूत अस्थि है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस हड्डी है। और स्टेपिस हड्डी क्या है? कान की हड्डी होती है। क्या आती है? कान की हड्डी। देखिए एक कान में 3 हड्डी होती है और हमारे कान 2 है, तो इस कारण से टोटल कान की हड्डी कितनी हो गई? 6 हड्डी हो गई। और 6 हड्डी का नाम आपको पता होना चाहिए। तो एक कान में 3 हड्डी होता है, तो एक स्टेपस होता है, एक इनकस होता है, तो एक मेलस होता है। तो इस तरीके से एक कान में 3 हड्डी हो गया। तो इसमें से स्टेपस जो होता है सबसे छोटा होता है। तो आपको कान की हड्डी है 3, जो कि तीनों के नाम याद रखना है, स्टेपस, इनकस एंड मेलस। ओके, स्टेपस, इनकस एंड मेलस ये कान की हड्डियां हैं। टोटल कान की हड्डियां कितनी होती है? 6। क्यों? क्योंकि एक कान में 3 हड्डी है, तो 2 कान में टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो देखिए हमारे जांघ की हड्डी ही सबसे लंबी होती है, और जांघ की हड्डी को हम लोग फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। जांघ की हड्डी को जो सबसे बड़ी हड्डी है उसको हम लोग फीमर कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन आपको क्लियर इस पे फोकस करना है कि जो मानव शरीर की जो पैर की हड्डी होती है और हाथ की हड्डी होती है, उस तीनों के नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी है जो कि आपके पैर की हड्डी है, या फिर पैर की हड्डी नहीं है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी आपके खोपड़ी की हड्डी है यानी क्रेनियल बोन है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी कान की हड्डी है। तो आपको सबके हड्डियों के नाम ध्यान रखने पड़ते हैं। तो जो आपका पैर का हड्डी है उसमें से कम 3 हड्डी जो मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट है, उस तीनों का नाम याद रख लीजिए। फीमर जो कि जांघ की हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी, एक टिबिया होता है, दूसरा फेबुला होता है। ठीक है, टिबिया, फेबुला एंड फीमर ये तीनों पैर की हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम लोग हाथ की हड्डी के बारे में थोड़ा सा व्यू लेते हैं कि हाथ का हड्डी जो ये अपर लिम्ब है, ऊपरी भुजा। ठीक है, पैर को निचला भुजा कहते हैं और वो हाथ को ऊपरी भुजा कहते हैं। तो हाथ में जो हड्डी होती है वो ह्यूमरस होती है सबसे, इसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं, और एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है। ठीक है, तो हाथ में भी 3 हड्डी का नाम याद रखना है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। और क्या कहते हैं, ये पैर में भी 3 हड्डी का नाम याद रखना है। कौन कौन सा बोलिए? फीमर, टिबिया एंड फेबुला। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जो इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? मानव के पैर की हड्डी नहीं है। मैंने मानव के पैर की हड्डी में क्या क्या पढ़ा? फीमर, टिबिया एंड फेबुला। तो हमारे ऑप्शन में टिबिया है, मतलब ये पैर की हड्डी है। फीमर ये भी पैर की हड्डी, फिबुला भी पैर की हड्डी है। तो ह्यूमरस जो था वो कहाँ का हड्डी था? हाथ का हड्डी था। पिछले स्लाइड में देखे ना, ह्यूमरस किसका था हड्डी था? हाथ का हड्डी था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहेगा ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जो ह्यूमरस अस्थि है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपको ये बोलना है कि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऊपरी भुजा मतलब क्या हुआ? अपर लिम्ब। अपर लिम्ब माने क्या हुआ? हाथ। ठीक है, इस तरीके से आपको पकड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब क्वेश्चन अब आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी हमने पढ़ा है कि भाई पैर में पाई जाती है। तो टिबिया, फेबुला एंड फीमर, कौन कौन सा? टिबिया, फेबुला एवं फीमर हड्डी जो है कि क्या कहाँ की हड्डी है? पैर की हड्डी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसका हड्डी सबसे लंबा होता है? तो वो हमारा जांघ है। जांघ की हड्डी ही सबसे क्या कहते हैं, क्या होती है? लंबी होती है, जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं?
फीमर कहते हैं। क्लियर, समझ रहे हैं ना किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कैल्शियम व फास्फोरस है। क्या क्या? कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है, जो कि क्या किसमें पाया जाता है? ये दांत में पाया जाता है, दांतों और हड्डियों में पाया जाता है ये दोनों तत्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृद्ध अवस्था में मनुष्य के हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती है। जो धीरे धीरे आदमी वृद्ध होने लगता है या एजेड होने लगता है तो उसकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर क्यों होने लगती है? क्योंकि उसके हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था ना, कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है हड्डियों एवं दांतों में। तो जो हड्डी कमजोर होने का कारण है क्योंकि उसमें धीरे धीरे क्या होने लगता है? कैल्शियम की कमी होने लगती है। क्लियर, वृद्ध अवस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो देखिए अस्थि यानी हड्डी, हड्डी में कौन सा लवण, तो भैया एलिमेंट कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस, तो यही दोनों मिला के ना जो हार्मोन मतलब लवण होगा वही होगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट लवण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अस्थि में पाया जाने वाला जो लवण है वो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है? तो कैल्शियम फॉस्फेट लवण। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ता है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को जो आपस में जोड़ता है यानी मसल टू बोन का कॉन्सेप्ट है कि मसल को बोन से जोड़ता है, मांसपेशी को क्या कहते हैं अस्थि से जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? वो टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन। जबकि लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है? बोन टू बोन जोड़ता है। किसको जोड़ता है? बोन टू बोन, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ना है, अस्थि को अस्थि से जोड़ना है तो लिगामेंट जोड़ेगा। और टेंडन क्या करता है? मसल, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, तो अस्थियों मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है कौन है? तो टेंडन जोड़ता है। फिर लिगामेंट किससे बना होता है? तो इलास्टिन नामक फाइबर से। किससे? इलास्टिन नामक तंतु से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आप सभी को पता होगा कि हम लोग में 2 प्रकार के तीत होते हैं, एक मिल्क तीत होता है, एक परमानेंट तीत होता है। तो मिल्क तीत जो होता है उसी को 2 बार आता है, तो वो टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। जो परमानेंट तीत होते हैं वो 32 होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत 2 बार आते हैं। और आपको डेंटल फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछता है तो मिल्क टीथ का जो बचपन का दांत है उसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है 21/02 बटे 21/02। ओके, उसी में जीरो गायब कर दिया है तो 21/2 बटे 21/2 लिखा हुआ है। और परमानेंट टीथ यानी एडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 21/23, क्या 21/23 बटे 21/23 होता है। क्लियर, चलिए हमारा ये जो हुआ हमारा जो ये हुआ क्लियर हो गया। ओके, हमारा 27th वीडियो का कंटेंट खत्म हो गया। अब हम लोग 28वें नंबर वीडियो के कंटेंट को कवर करेंगे। ठीक है, टेक 1 सेकेंड।